तो बेसिकली आपको उसने ऑफर क्या की हैं, 5 चीज़ें ऑफर की हैं: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, लीज टाइम और डीएनएस। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएचसीपी की वर्किंग की। तो जो फर्स्ट स्टेप है डोरा प्रोसेस के अंदर, जो फर्स्ट डी होता है, DORA के अंदर जो फर्स्ट डी है दैट इज़ बेसिकली डिस्कवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्कवर लिखा हुआ है इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है डी, ये बेसिकली वो डोरा से आया है, DORA से। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था डी, दैट स्टैंड्स फॉर डिस्कवर। अब देखें, नाम से जाहिर है कि डोरा के अंदर जो फर्स्ट डी होगा वो बेसिकली उससे क्या बनता है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, DORA, डोरा। तो ये जो फर्स्ट डी है इससे बेसिकली क्या बनता है, डिस्कवर। और डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, यानी कि ढूंढना, फाइंड आउट करना। तो अब समझें इस तरह कि ये एक डीएचसीपी क्लाइंट मशीन है। ये जो पर्सन आए हैं ये अभी ऑफिस में इन्होंने आके अपना सिस्टम ऑन किया है, SSID से कनेक्ट हुए हैं। तो इस सिस्टम ने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रॉडकास्ट जनरेट की है। किस मकसद के लिए, बेसिकली वो सर्वर को डिस्कवर करना चाहता था। वो उस बंदे को ढूंढ रहा है जिस बंदे ने उसको आईपी देना है, वो उस मशीन को ढूंढ रहा है जिस मशीन ने उसको सर्विसेज देनी है। तो जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट जाती है, ये बेसिकली अपने पास से जो पैकेट भेजता है, यानी कि जो लेटर भेजेगा, जो एक ब्रॉडकास्ट जो मैसेज भेजेगा, वो बेसिकली उसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रखेगा, ब्रॉडकास्ट। बिकॉज ये मशीन नहीं जानती कि एग्जैक्ट उस सर्वर का आईपी क्या है जिसने मुझे आईपी देना है। वो क्या कर रही है, सिंपल ब्रॉडकास्ट कर रही है ताकि उसकी बात जो है वो सर्वर मशीन सुन ले। फिर देखें, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी क्या वो लिख रही है, क्लाइंट मशीन ब्रॉडकास्ट। कौन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सोर्स आईपी अगर देखें तो वो लिख रहा है 00। इसका मतलब है कि मेरे पास आईपी नहीं है, मेरे पास आईपी नहीं है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0000। और सोर्स मैक एड्रेस, ये एक वैलिड मैक एड्रेस होगा जो कि इस क्लाइंट मशीन का होगा। तो इस पैकेट में अगर हम देखें तो जो सबसे वैलिड चीज़ है, जो बिल्कुल ठीक लिखी होगी, वो होगी आपके मैक एड्रेस, उस मशीन का अपना मैक एड्रेस। तो अपना मैक एड्रेस लिखते हुए उसके पास अपना आईपी नहीं है, उसने 00 लिख दिया। उसके पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है, उसके पास डेस्टिनेशन का आईपी नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज लिखने के बाद इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा और उन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस होंगी वो इस मैसेज को रिसीव करेंगी। जब वो देखेंगी कि ये एक ब्रॉडकास्ट शुदा मैसेज है और उसके जो सोर्स आईपी है वो 0 लिखा हुआ है, या 0 हो सकता है या फिर इसकी जगह पे अपीपा यूज़ होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये अपीपा मैंने आई थिंक क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपकी मशीन के पास अगर आईपी मौजूद ना हो तो वो अपीपा का आईपी गेट कर लेती है ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली टीसीपी आईपी स्टैक की सेल्फ कैपेबिलिटी है, या आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हैं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से सेट किया गया है कि अगर उसके पास कोई आईपी ना हो तो वो अपीपा का आईपी ले सकती है। तो उसकी रेंज जो है वो बेसिकली होती है 169.254.0.0/16। इस रेंज में से कोई भी आईपी आपका जो है वो मशीन के पास होता है हर टाइम। तो अगर इस रेंज का आईपी हो तो, और डेस्टिनेशन एड्रेसेस ये वाले हों, ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट मैक, तो आपकी सर्वर मशीन अंडरस्टैंड करती है कि इस मशीन को आईपी की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि इस मशीन को पता चल जाएगा कि इस मेरे भाई को आईपी चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, तो मैं इसकी जो नीड है उसको फुलफ़िल कर दूं, मैं इसकी नीड को पूरा करूं। तो अब बेसिकली फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि डीएचसीपी क्लाइंट ने बेसिकली एक रिक्वेस्ट जनरेट की है डिस्कवर करने के लिए कि मेरे पास आईपी नहीं है, तो
तो सर्वर मशीन जो है मुझे वो आईपी दे। अब क्योंकि सर्वर का आईपी उसके पास नहीं था, तो उसने आईपी और मैक दोनों को ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर बेसिकली आपकी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हुई है। तो अगर हम सेकंड स्टेप पे चलें, तो सेकंड स्टेप के अंदर दोबारा से DORA डोरा। सेकंड जो अल्फ़ाबेट है दैट इज O। O स्टैंड्स फॉर ऑफर। O स्टैंड्स फॉर ऑफर। अब ऑफर से हम सबको पता चलता है क्या मतलब होता है, कि कोई बंदा आपको ऑफर कर रहा है। तो आप देखें फर्स्ट स्टेप में क्योंकि क्लाइंट ने एक डिस्कवर करने के लिए मैसेज जनरेट किया था, उस सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो उसने अब क्या करना है, बेसिकली ऑफर देनी है। अब ये देखें इस डायग्राम के अंदर सर्वर साइड से जो मैसेज है वो क्लाइंट की तरफ अब जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एड्रेसिंग स्कीम को देखें तो इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। अब सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेस्टिनेशन देखेंगे। अब सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्टिनेशन क्या बनती है, क्लाइंट साइड। अब क्योंकि क्लाइंट साइड का आईपी था ही कोई नहीं अभी, उसने क्या कर दिया, उसको ब्रॉडकास्ट। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अब देखें इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली आपकी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रही है। आपने आईपी बेशक आपने ब्रॉडकास्ट किया है, लेकिन आपको पता है आपका जो स्विच है ये मैक एड्रेस पे काम करता है। तो आपने जो मैक एड्रेस यूज़ किया है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस यूज़ करवाया है, जिस मैक एड्रेस से आपको रिक्वेस्ट आई थी। तो इस दफ़ा की जो कम्युनिकेशन कहलाती है उसको हम कहते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। और इसके अंदर उसने ऑफर में क्या कुछ दिया है, एक अदद आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये वो चीज़ें हैं जो हम मशीन को मैनुअल देते हैं, स्टैटिक वे में देते हैं। और उसके अलावा लीज टाइम। याद रखिएगा कभी भी DHCP सर्वर आपको परमानेंटली आईपी नहीं देता। परमानेंट आईपी देने की रीज़न ये होती है ना देने की, कि आपकी मशीन है अगर किसी टाइम ऑफ हो जाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी मैंने 3 घंटे बाद ये क्लास ख़त्म करके लैपटॉप बंद करके चले जाना है। मशीन को परमानेंट आईपी क्यों दूँ, मेरा तो आईपी वेस्ट हो जाएगा फिर। इसलिए हम लोग परमानेंट आईपी जो है आपकी जो सर्वर मशीन है वो कभी नहीं देती। हाँ, अगर आप परमानेंट आईपी देना चाहते हैं मशीन को तो फिर आप स्टैटिक आईपी उसको दें, यानी कि खुद से उस डिवाइस की आईपी सेटिंग्स में जाएं और उसको आप एक परमानेंट आईपी दे दें। वो आईपी फिर उसका परमानेंट होगा, चाहे वो डिवाइस बंद भी होती है तो तब भी वो आईपी आपका रिजर्व हो जाता है। लेकिन आपको अब पता है कि हम लोगों ने ऑफिस जाना होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, घर में रहना होता है थोड़ी देर के लिए, फिर हम बाहर चले जाते हैं। फिर आपकी डिवाइस हमने हर टाइम ऑन नहीं रखनी होती, हम तो 2 घंटे इस्तेमाल की फिर बंद कर दी, फिर 3 घंटे के लिए ऑन की फिर बंद कर दी। तो इस काम के लिए DHCP इज़ द बेस्ट थिंग, कि वो आपको डायनेमिकली आईपी देगी। और दूसरी चीज़ कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको देगी, परमानेंटली नहीं देगी। तो जो सर्वर आपको ऑफर कर रहा था उसके अंदर उसने लीज टाइम लिखा है। लीज टाइम मीन्स कि मैं आपको इस टाइम पे आईपी देने लगा हूँ और इतने टाइम के लिए देने लगा हूँ। लाइक वो 8 दिन के लिए देता है या 4 दिन के लिए देता है या 4 घंटे के लिए देना चाहता है, तो ये सर्वर पे डिपेंड करता है। हम अभी जब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको बताऊँगा कि आप इसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद है आपका DNS का एड्रेस, यानी कि आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है, कि फॉर एग्जांपल आप वेब ब्राउज़र में जाके आईपी एड्रेस लिख के सर्च करते हैं या किसी डोमेन का नाम लिख के सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डोमेन बनाई nsa.com के नाम से, अब मैं ब्राउज़र में जाके nsa.com से भी अपने वेब पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं अपना सर्वर का आईपी लिखूँ तो भी मैं अपने वेब पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। उसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि आपका जो सर्वर है वो एज ए DNS सर्वर वर्क कर रहा है, आपके आईपी को और आपके डोमेन को वो रिजॉल्व करवा रहा है। तो इसका DNS का हमें बहुत फ़ायदा है कि हमें इससे हर मशीन का आईपी याद नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल याहू का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, हर सर्वर का अगर हमें आईपी याद करना पड़ जाए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम सिंपल yahoo.com लिखते हैं, वो हमें याद भी रह जाता है। तो
बेसिकली डीएनएस को हम एक तरह से इंटरनेट की फ़ोन बुक कहते हैं। आपके फ़ोन में डिफरेंट नेम से अली के नाम से नंबर है, फैसल के नाम से भी नंबर है। अब आपको अली फैसल ये तो याद रह जाते हैं, लेकिन उनके अगर आपको मोबाइल नंबर याद करने पड़ जाएं तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये फ़ायदा होता है हमें डीएनएस सर्वर का। और आपका जो सर्वर है वो बेसिकली जब हम एजीडीएस का रोल ऐड करवाया था हमने, जब हमने इसको डोमेन कंट्रोलर बनाया था, तो आपका जो सर्वर है वो एज ए डीएनएस सर्वर भी काम कर रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि आपका सर्वर डीएनएस सर्वर काम कर रहा है। तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। ओके, उसके बाद तो बेसिकली आपको उसने ऑफ़र क्या की हैं, 5 चीज़ें ऑफ़र की हैं। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, लीज टाइम और डीएनएस। ये 5 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि डीएनएस जो डीएचसीपी सर्वर है वो हमेशा 5 चीज़ें ही ऑफ़र करता है, इससे कम या इससे ज़्यादा ऑफ़र नहीं करता। जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि आपका जो डीएचसीपी सर्वर है वो 5 चीज़ों की ऑफ़र करता है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एड्रेस, लीज टाइम और डीएनएस। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 पे।